दोस्तों, दुख और कष्ट सिर्फ मेरी ही जिंदगी में है। उसका जिंदगी कितना शानदार है, जिसे आप किस्मत का मजबूत मानकर सफल बता रहे हैं, शायद आपको पता नहीं होगा, क्योंकि उसने कभी कहा नहीं होगा कि यह सफलता उसे ऐसे ही नहीं मिली है। उसके लिए उसने कई बार जिंदगी के अनेक रंगों का सामना किया है, कभी दुख तो कभी सुख। आप में और उसमें अंतर यही है कि आप डर से डर गए और वो उससे लड़ गया। आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री राम के जीवन के बारे में। शायद ही आप इनके बारे में नहीं जानते होंगे। आज हम भगवान श्री राम के जीवन पर नजर डाल के ऐसे 7 सबक आपको हम बताने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। सबसे पहला, हमेशा धैर्य रखें। हालांकि श्री राम जानते थे कि वे सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी उन्होंने अपने गुरु ऋषि विश्वामित्र द्वारा धनुष को उठाने के लिए सीता के स्वयंवर में अपनी ताकत नहीं दिखाई। रावण के अशोक वाटिका से सीता माँ को हनुमान आसानी से छुड़ा सकते थे। उनके पास रावण की सेना के खिलाफ अकेले लड़ने की शक्ति थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि शक्ति धैर्य में नहीं थे, ना कि बेताबी में। इसलिए पेशेंस जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसके अंदर पेशेंस नहीं है वह कहीं ना कहीं पीछे जरूर रह जाता है। इसलिए हमेशा पेशेंस के साथ अपने काम को पूरा करने के लिए लगे रहिए। दूसरा, हमेशा अच्छी कंपनी रखनी चाहिए। दशरथ की तीसरी पत्नी रानी कैकेयी अपने ही पुत्र से अधिक राम से प्रेम करती थी, लेकिन मंथरा ने उनको नकारात्मक विचारों से भर दिया, जिसके कारण राम और भरत के बीच एक अंतर पैदा हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप कैकेयी ने 14 वर्षों के लिए राम का वनवास मांगा। एक नकारात्मक व्यक्ति ने बहुत सारे मुद्दे बनाए। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों के लिए वनवास गए। नकारात्मकता जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो हमेशा इंसान को विनाश की ओर लेके जाती है। इसलिए याद रखिए, हमेशा संगत अच्छे लोगों के साथ बनाइए, क्योंकि कहा जाता है कि संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जात। तीसरा, अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ संकल्प रहिए। यदि भगवान राम ने एक कार्य किया तो उन्होंने हमेशा सफलतापूर्वक पूरा किया, या तो राक्षसों को मारना या इन राक्षसों से ऋषि की रक्षा करना। उसने अपने राज्य को बलि से वापस पाने के लिए सुग्रीव की भी मदद की। भगवान राम को सब कुछ पता है, लेकिन उन्होंने अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान धर्म मार्ग को चुना। वे अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ संकल्प थे। आजकल के युवा अपना ज्यादातर समय मोबाइल यूज करने, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि में बर्बाद करते हैं। वे अपने कर्तव्य से इस प्रकार भटक जाते हैं जैसे वही उनका कर्तव्य है, और धीरे धीरे अपने मंजिल से इतने दूर चले जाते हैं कि फिर अपने मंजिल पर पहुंचना इम्पॉसिबल हो जाता है। याद रखिए, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, मूवी, रील्स, ये सब आपके महत्वपूर्ण समय को बर्बाद कर रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, और जब समय निकल जाएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा और दूसरे पर डिपेंड हो जाइएगा। इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो आपका कर्तव्य है उसी में लग जाइए। आज भले ही ये बात आपको कड़वा लगे, परंतु यह सच है। चौथा सबक, एक वादे का मूल्य। दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे जब उसने युद्ध के मैदान में अपनी जान बचाई थी। दशरथ के रिटायर होने से पहले और एक राजा के रूप में अपने बड़े बेटे राम को ताज पहनाया गया था। कैकेयी ने मांग की कि दशरथ उसे उन वरदानों का अनुदान दे जो उसने वादा किया था। उसकी इच्छा थी कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना चाहिए, भरत को अयोध्या का राजा बना दिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि जब दशरथ राम के प्रति अपने प्रेम के कारण अपने वादों पर लड़खड़ाने लगे तो राम ने अपने पिता को दिए गए वचन के मूल्य की याद दिलाई और अपने पिता के बात रखने के लिए अयोध्या छोड़ दिया। एक राजकुमार जिसे विलासिता की गोद में खरीदा गया था और जो पूर्ण शक्ति की स्थिति हासिल करने के लिए खड़ा था, उसने स्वेच्छा से 14 साल के लिए निर्वासन और कठिनाई का जीवन जीने का विकल्प चुना, सिर्फ अपने पिता के वादे के कारण। और आप अपने माता पिता के लिए एक सरकारी नौकरी या जिंदगी में सफल नहीं हो सकते, वे आपसे 14 वर्ष का वनवास नहीं मांग रहे हैं। इसलिए आपको जो करना पड़े कीजिए, लेकिन अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए, क्योंकि बाद में सफल होने का क्या फायदा जब आपका सफलता आपके माता पिता ही न देख पाए। 5वां सबक, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जब भगवान राम रावण को हराने के लिए निकल पड़े तो वे अकेले नहीं थे। निर्वासित होने के बावजूद उन्हें अपने लोगों का समर्थन था। प्रत्येक प्राणी ने समुद्र पर पुल बनाने या युद्ध में राक्षसों के साथ युद्ध करने में योगदान दिया। सुग्रीव और हनुमान के नेतृत्व वाले प्रसिद्ध वानर सेना उनके पक्ष में थी। यह एक मुश्किल काम था, लेकिन टीम वर्क द्वारा आसान बना दिया गया। याद रखें, हर छोटा योगदान अंतिम परिणाम के लिए मायने रखता है। 6वां सबक, विश्वास बनाए रखें। आप जो कर रहे हैं उस पर अपना विश्वास रखें। सीता माँ ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्हें विश्वास था कि श्री राम जरूर आएंगे और उन्हें बचाएंगे, और यही हुआ। इसलिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप पर विश्वास कीजिए कि मैं ये कर सकता हूँ, तभी आप उस काम को कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके मन में ही विश्वास नहीं होगा तो आप कितना ही मेहनत कर लें, आप काम तो करेंगे लेकिन आप सफल नहीं हो पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट 7वां, हमेशा सही रास्ता चुनें। विभीषण रावण का छोटा भाई था।
और उसने अपने भाइयों का साथ नहीं देने का संकल्प लिया, क्योंकि वह जानता था कि ये जो कर रहे हैं वो गलत है। उसी तरह आप भी हमेशा सही रास्ते पर चले, क्योंकि बाद में वही रास्ता आपको सफलता की ओर ले जाएगा। यदि आप गलत रास्ते पर चलेंगे तो आप मंजिल से भटक जाएंगे और कहीं और पहुंच जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, सही या गलत। अगर सही रास्ते पर हैं तो हमें इससे भटकना नहीं है, क्योंकि इस रास्ते पर अनेक प्रलोभन आएगी जो आपको अपने रास्ते से भटकाने का कोशिश करेगा, सिर्फ क्षणिक सुख के लिए। इसलिए डटे रहो और लगे रहो, क्योंकि जीत तेरा है और तू इसका हकदार है। क्योंकि जीतने वाले को सबने चुना है और हारने वाले को जग ने बहुत रुलाया है। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।